हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 6th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 3.3 और क्वेश्चन है हमारा तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएँ 6 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कई सारे अंक 11 तक की अंक थे, 7 को छोड़ के हमने उनके विभाज्यता की जांच की थी। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने 4 और 8 से विभाज्यता की जांच की थी। अब हमें किसकी देखना है, 6 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने हालांकि सब कुछ आपको बता के रखा है, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये क्या है, आप कहोगे मैम 6 है। 6 का किस दो संख्याओं से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे 2 से और 3 से, मतलब इन 2 और 3 की गुणा करते हैं तो इन 2 अंकों से हमारा 6 बना है। तो 6 हमारा किससे विभाज्य होगा, जो मान लो हमारी कोई संख्या है, ये 2 से विभाज्य है। ठीक है, 2 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट अंक जो है वो हमारा सम होना चाहिए। सम का मतलब इवन नंबर, इवन का मतलब जैसे 2, देखो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये अंक है तो वो हमारे किससे विभाज्य होंगे, 2 से विभाज्य होंगे। 3 से भी, ये जो हमारी संख्या है 3 से भी विभाज्य है। और 3 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, संख्या जो है उसके अंकों का योग। मान लो हमारी संख्या 1, 5, 6 है, इनका योग जब हम करते हैं इनके अंकों का, तो क्या आएगा, 12। ठीक है, तो ये जो 12 है 3 से कटना चाहिए, मतलब 3 के पहाड़े में आना चाहिए। ठीक है, तो 12 तो 3 से कट रहा है, तो मतलब 156 जो है वो हमारा 3 से विभाज्य होगा। ऐसे ही 3 के विभाज्यता की जांच की जाएगी। तो अगर दोनों जो हमारी संख्या दी गई है वो 3 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, तो इसका मतलब वो 6 से कट जाएगी। ठीक है, इसका मतलब वो हमारी 6 से कट जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है कि 6 से विभाज्यता कैसे की जाती है। अब चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है और पहला 29, 71, 44, 29, 71, 44। ठीक है, ये है हमारी संख्या। 2 से विभाज्य होने के लिए क्या हमें चाहिए, 2 से विभाज्य होने के लिए चाहिए लास्ट अंक कह लो या लास्ट डिजिट कह लो। ठीक है, लास्ट डिजिट कह लो या लास्ट इकाई कह लो। चलो मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ तो मैं हिंदी में ही लिखती हूँ। ठीक है, क्यों आप परेशान होंगे। ठीक है, इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लास्ट अंक जो है सम होना चाहिए, सम है, तो मतलब ये 2 से विभाज्य है। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे आप लिख देंगे यह 2 से विभाज्य है। ठीक है, 2 से विभाज्य है, ये लिख दिया आपने। अब 3 से विभाज्य होने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 से विभाज्य होने के लिए करना पड़ेगा अंकों का योग। अंकों का योग, और उसको किससे भाग करना पड़ेगा, 3 से भाग करना पड़ेगा। तो अंकों का योग हमारा क्या निकला है, जोड़ लेते हैं। 2 और 9 कितना हुआ, 11। 11 और 7 कितना हुआ, 18। 18 और 1 कितना हुआ, 19। 19 और 4 कितना हुआ, 23। 23 और 4 कितना हुआ, 27। क्या हुआ, 27। तो 27 को जब हम 3 से भाग करेंगे, मतलब 3 के बारे में 27 तो आता है ना, 3 में 27 मतलब कट जाएगा पूरा पूरा, कट जाएगा पूरा पूरा। तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे काट के। ठीक है, 9 आ गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यह 3 से विभाज्य है। ठीक है, 3 से विभाज्य है। ठीक है, अब जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अगला बी वाला देखते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो बी वाला हमारा क्या है 1258, बी वाला जो है वो है 1258, ठीक है। तो 2 से विभाज्य होने के लिए क्या करना होना चाहिए, इकाई अंक सम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 8 है, 8 जो है 8 हमारी कैसी है सम है, सम है तो हम क्या लिख देंगे, या 2 से विभाज्य है, क्या लिख देंगे 2 से विभाज्य है। अब इनके अंकों का 3 से विभाज्य होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंकों का योग करना पड़ेगा। जैसे कि 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 और 5 कितना हुआ 8, 8 और 8 कितना हुआ 16, ठीक है। 8 और 8 कितना हुआ 16। अब 16 3 के पहाड़े में आता है तो आप कहोगे नहीं आता है, 16 3 के पहाड़े में नहीं आता है तो आप क्या लिख देंगे, यह 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। क्या लिख देंगे, यह 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से उतार लीजिए। फिर अपना सी वाला करते हैं, ठीक है। सी वाला करते हैं तो सी वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, सी वाला हमारा क्वेश्चन तो सी वाला क्वेश्चन है 43 35, ये हमारा सी वाला क्वेश्चन है, ठीक है 43 35। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इकाई अंक देखना पड़ेगा 2 से विभाजित के लिए। तो इकाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा इकाई अंक जो है, इकाई अंक हमारा क्या है 5 है, 5 है, 5 क्या है हमारा विषम है, क्या है हमारा 5 विषम है, विषम है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, या 2 से विभाज्य नहीं है, क्या लिख देंगे, या 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। अब 3 से विभाज्यता के लिए क्या चाहिए, अंकों का योग, 3 से कटना चाहिए तो करते हैं अंकों का योग, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 2 और 5 15, क्या आया योग 15 आया। और 3 के पहाड़े में 15 आता है तो आप कहेंगे 3 के पहाड़े में 15 आता है, 3 के पहाड़े में 15 आता है तो मतलब क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। पूरा पूरा कट गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे या 3 से विभाज्य है, ठीक है। क्या लिख देंगे, या 3 से विभाज्य है। जल्दी से नोट कर लीजिए, हम अपना डी वाला क्वेश्चन करेंगे। तो डी वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, डी वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है 61 233, ठीक है। तो 2 से विभाज्यता के लिए हमको क्या चाहिए, 2 से विभाज्यता के लिए हमें लास्ट अंक जो है वो सम होना चाहिए, पर यहाँ पे लास्ट अंक क्या है 3 है, 3 हमारा क्या है विषम है, क्या है विषम है, ठीक है विषम है। तो यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, क्या है 2 से विभाज्य नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अंकों का योग करेंगे 3 से विभाज्यता के लिए, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 3 15, 15 आया। 15 को 3 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यह संख्या जो है 3 से विभाज्य है, ठीक है 3 से विभाज्य है। इस तरीके से हम कर लेंगे हमारा डी वाला क्वेश्चन भी। अब हम जल्द करते हैं ई वाला क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लीजिए, ई वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ई वाला हमारा क्वेश्चन क्या है 90 13 52, ठीक है। तो 2 से विभाज्य होने के लिए हमें क्या देखना है, लास्ट अंक देखना है, क्या देखना है लास्ट अंक देखना है, लास्ट इकाई का अंक जो क्या है हमारा इकाई अंक क्या है हमारा 2, 2 हमारा क्या है सम है, सम है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यह जो संख्या है 2 से विभाज्य है, ठीक है। और 3 से विभाज्यता के लिए क्या करना पड़ेगा, अंकों का योग करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं 9 और 0 9, 9 में 1 जुड़ा 10, 10 में 3 जुड़ा 13, 13 में 5 जुड़ा 18, 18 में 2 जुड़ा 20। अब 20 3 के पहाड़े में आता है तो आप कहोगे नहीं आता है, 3 के पहाड़े में कटेगा ही नहीं आता है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे यह संख्या जो है 3 से विभाज्य नहीं है, क्या लिख देंगे 3 से विभाज्य नहीं है,
ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटो। ठीक है, ये हो गया। इसको बिगाड़ देते हैं, इसको बिगाड़ देते हैं, इसको बिगाड़ देते हैं, इसको बिगाड़ देते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ई कराया था ना, अब है एफ। एफ हमारा क्या है 43, 87, 50। ठीक है, तो 2 से विभाजिता के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लास्ट अंक जो है, इकाई का अंक जो है वो हमें देखना पड़ेगा। तो इकाई का अंक हमारा क्या है 0। 0 हमारी कैसी संख्या है, हमारी सम संख्या है। सम संख्या है तो मतलब ये हमारी 2 से विभाज्य है। ठीक है, ऐसे ही अब 3 से विभाज्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंकों का योग करना पड़ेगा। तो अंकों का योग करते हैं। 4 और 3 7, 7 और 8 कितना हुआ 15, 15 और 7 कितना हुआ 22, 22 और 5 कितना हुआ 27। तो 27 में 0 जुड़ा तो 27 आया। तो हमारा क्या आया 27। 27 3 से कटेगा तो आप कहोगे हाँ कटेगा। 30 नेम 27 होता है। ठीक है, पूरा पूरा कट गया तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यह जो संख्या है वो 3 से विभाज्य है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये हो गया है। ठीक है, हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे जी वाला। ठीक है, ठीक है, अपना जी वाला क्वेश्चन करेंगे। हमारा जी वाला देखते हैं। तो जी वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, जी वाला क्वेश्चन है 17, 90, 184। तो 2 से विभाजिता के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लास्ट अंक देखना पड़ेगा जो कि हमारा क्या है 4। तो 4 हमारा क्या है सम है। सम है तो समझो ये हमारा 2 से विभाज्य है। ठीक है, 2 से विभाज्य। 3 से विभाज्य करने के लिए 3 अंकों का योग करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। 7 और 1 8, 8 और 9 कितना हुआ 17, 17 में 0 जोड़ा 17, 17 में 1 जोड़ा 18, 18 में 1 जोड़ 18 में 8 जोड़ा 26, 26 में 4 जोड़ा 30। तो 3 के पहाड़े में 30 आता है, तो आप कहोगे हाँ आता है। तो हमारा 3 दामन 30 होता है। 10 आया तो समझ लो ये चला गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यह संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा जी वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो एच वाला आप देखते हैं। तो चलिए बिगाड़ते हैं इसको। तो एच वाला हमारा क्या है, एच वाला जो है वो है 12, 58, 3। ठीक है, ये है। तो 2 से विभाज्य होने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट अंक देखना पड़ेगा। तो लास्ट अंक हमारा क्या है, लास्ट अंक जो है हमारा 3 है। तो 3 हमारी क्या है विषम है। 3 हमारी विषम है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये 2 से विभाज्य नहीं है। हमें लाना क्या था, सम संख्या लानी थी। ठीक है, अब हमें 3 से विभाज्य करने के लिए अंकों का योग करना है, तो कर लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 5 कितना हुआ 8, 8 और 8 16, 16 और 3 कितना हुआ 19। ठीक है, तो आप बताइए 3 के पहाड़े में 19 आता है, तो आप कहोगे नहीं आता है। तो 3 के पहाड़े में 19 नहीं आता है, तो क्या कहेंगे आप, नहीं आता है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यह 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, आप यही कहेंगे ना, 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, फिर अब हम एच के बाद क्या करते हैं, आई वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, आई वाला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए तो आई वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 2 से विभाज्य होने के लिए लास्ट अंक दिखना पड़ेगा। लास्ट अंक हमारा क्या है, लास्ट अंक जो है हमारा वो 0 है। 0 हमारी क्या होती है, एक सम संख्या होती है। सम ही हमको लाना था, सम मिल गया है, तो हम क्या लिख देंगे, यह संख्या जो है वो 2 से विभाज्य है।
ठीक है। फिर 3 से विभाज्य होने के लिए हमें अंकों का योग करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं क्या योग है। 3 और 6 9, 9 9 18, 18 2 20 और 1 21, क्या आ गया 21, 21 आ गया। 3 से हमारा कट रहा है, 3 7 21 होता है, कट रहा है, तो इसका मतलब हम कह देंगे यह संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है। क्या लिख देंगे? 3 से विभाज्य है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो भी देख लेते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। उम्मीद है नोट हो गया होगा, ठीक है। तो जे हमारा क्या है 17,552, यही है, ठीक है। तो 2 से विभाज्य होने के लिए लास्ट अंक देखना पड़ेगा। लास्ट अंक हमारा क्या है 2, 2 हमारा क्या है सम है, सम है तो समझो ये 2 से विभाज्य है, ठीक है। ऐसे ही हमें इनका योग करना पड़ेगा। 3 से विभाजित होने के लिए योग करते हैं। 7 1 8, 8 8 16, 16 5 कितना हुआ 16, 5 हुआ 21, 21 2 कितना हुआ 23, 23 हुआ। तो 23 जो है 3 से कटता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यह संख्या जो है 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कर देंगे, आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो लग गया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लास जो है, और मैंने आपको एक बात नहीं बताई, मैंने सारे क्वेश्चन तो लगा दिए, ठीक है। तो आप हमें 2 और 3 से विभाज्यता ही नहीं देखनी थी, हमको ये बताना था ये 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। क्वेश्चन मैं सारे लगाती गई, पर आपको ये बताया नहीं है कि 2 से विभाज्य होगा कि नहीं, सॉरी 6 से विभाज्य होगा कि नहीं, ठीक है। 6 से विभाज्य होगा कि नहीं ये हमको बताना है, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये तो विभाज्य हो रहा है और ये विभाज्य नहीं हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए, जब दोनों विभाज्य होंगे तो ही 6 से कटेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ हम यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। अगर दोनों 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाती तो हमारी 6 से विभाज्य हो जाती, पर इसमें एक जो है मतलब 3 जो है विभाज्य नहीं हो रहा है, इसलिए ये 6 से विभाज्य नहीं होगा। ऐसे ही मैं सारे क्वेश्चन भी बता देती हूँ 6 से विभाज्य होगा कि नहीं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला जो है ए वाला जो है वो, उसमें 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो गया था, तो हम यहाँ कह देंगे 6 से विभाज्य है, ठीक है। बी वाला जो था उसमें क्या था 2 वाला विभाज्य नहीं था, और 3 से जो था सॉरी 2 से विभाज्य था, 3 से विभाज्य नहीं था, तो ये हमारा 6 से विभाज्य नहीं होगा। चौथा वाला जो था 2 से विभाज्य नहीं था, तीसरा वाला जो है तीसरी वाला जो है वो हमारा 2 से विभाज्य नहीं था और 3 से विभाज्य था, तो ये हमारा 6 से विभाज्य नहीं होगा। चौथा वाला देखते हैं, ये हमारा 2 से विभाज्य नहीं है और 3 से विभाज्य है, तो ये हमारा विभाज्य नहीं होगा क्योंकि दोनों एक इनमें से हमारा नहीं वाला है, ठीक है। और डी, चलो मैं लिख के बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं टेबल बना देती हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है उसके लिए सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, पूरा क्वेश्चन तो करा दिया पर ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन किस लिए करवा रहे हैं। ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। और हम यहाँ पे हमने क्या क्या ई में देखा था,
ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने 2 से देखा था, ये हमने 3 से देखा था, अभी 6 से हमको बताना है। ठीक है, तो पहले वाले में हमने क्या देखा था, 2 से विभाज्य था। ठीक है, और 3 से भी विभाज्य था, तो हमारी दो संख्या जो होगी वो 6 से विभाज्य हो जाएगी। दूसरे वाले में 2 से विभाज्य था और 3 से विभाज्य नहीं था, तो हमारी ये 6 से विभाज्य नहीं होगी। तीसरे वाले में जो क्या था, विभाज्य नहीं थी, 2 से 3 से विभाज्य थी, तो हमारी विभाज्य नहीं होगी। चौथे वाले में विभाज्य 2 से विभाज्य नहीं है और 3 से विभाज्य है, तो ये विभाज्य नहीं होगी। ई वाले में 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये नहीं होगी। एफ वाले में क्या है, 2 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो ये 6 से विभाज्य होगी। और जी वाले में हमारा क्या है, जी वाले में 2 से विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो ये हमारी 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, और एच वाले में देखते हैं हमारा क्या है, एच वाले में क्या है हमारा, 2 से विभाज्य नहीं है और 3 से भी विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो हमारा विभाज्य नहीं होगा। आई वाले में 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। आई वाले में 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो 6 से भी विभाज्य होगी। और इसमें क्या है, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये हमारी विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है, इतना आपको उतार लेना होगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो गया, उसके लिए सॉरी। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर दोनों होते हैं तो ही 6 से विभाज्य होगा, दोनों होंगे तो ही 6 से विभाज्य होगा, दोनों होंगे तो ही 6 से विभाज्य होगा। अगर इनमें से अगर एक गलत हो गया, तो ये हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, इतना देखना था। तो भाई हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है और उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। बस थोड़ी सी मिस्टेक क्या हो गई, मैंने आपको 6 से विभाज्यता नहीं बताई, जो कि हमको मेन बताना था। 2 और 3 की हम बता दी थी, 6 की बतानी रह गई थी। खैर मैंने आपको बता दी है, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड्स वगैरह को वीडियो शेयर करते रहिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही है और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। ठीक है।